देखिए पालना एक नए अंदाज में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक दोस्तों। जियो सुपर पे आप देख रहे हैं हमारी ब्राह रास्त ट्रांसमिशन, आवर वेरी एक्सक्लूसिव सुपर आई फ्रॉम इस्लामाबाद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद इमरान खान साहब, और जाने से पहले हम इमरान भाई से बातें कर रहे थे। इमरान भाई, ब्रेक चल रही थी और मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा था, अभी भी वो इश्तेहार चलाया जा रहा है आपका, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो और 16 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जो है वो जीत लो। आपकी क्या बात भी हुई थी इनसे, या आपकी शूटिंग अलग हुई थी और इनकी शूटिंग अलग हुई थी? सच्ची सच्ची बता दीजिएगा। ये अभी से नहीं मैं कह रहा, ये काफी देर से कह रहा हूं कि जो अपनी पॉलिसी है, जो अपनी स्ट्रैटेजी है, उसको एग्रेसिव करो, उसमें दिलेरी दिखाओ, पॉजिटिव लेके आओ। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंजमाम बेसिकली डिफेंसिव है, उनकी जो सारी थिंकिंग है वो डिफेंसिव है, और वो नजर आ गई है, वो आपके सामने है। खैर, अब कहने आप इंसान तो कह ही सकता है और हौसला दे सकता है, लेकिन एक्चुअली आप एक डिफेंसिव माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, ये वाज़ेह है। अब देखें ना, इंजमाम ने खुद कहा कि मैं नंबर 4 पे जाऊंगा, और वहां जाके 5 पे चले गए। और 5 पे आपने देखा होगा कि कितने प्रेशर में आए हैं वो बेचारे आयरलैंड के बॉलर। यहां कहीं किसी क्लब क्रिकेट के सामने हाथ लग जाए तो मार मार के उसका भुरकस निकाल देते। तो उसके सामने क्योंकि प्रेशर था, 3 विकेटें गिर गई थी। अब इंजमाम जैसा बैट्समैन एक मिलिट्री मीडियम पेस के बॉलर से वो घबरा घबरा के गेंद ढूंढ के खेला, क्योंकि प्रेशर था। प्रेशर जैसी जैसी विकेटें गिरती हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इसलिए कॉमन सेंस ये है कि अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं, पॉन्टिंग, फ्लेमिंग, स्मिथ, जो बाकी 3 कैप्टन हैं जिन्होंने अपनी टीमों को ऊपर लेके जाए, आप भी ऊपर जाके बैटिंग करें, अपनी मिसाल से टीम को खिलाएं। तो आप जब नीचे चले जाते हैं और जब प्रेशर पड़ जाता है और जब क्राइसिस आ जाता है, उसमें कोई भी आउट हो सकता है। क्योंकि क्राइसिस में होता क्या है, डबल माइंड हो जाता है। आपको ये नहीं पता चलता कि मैं अब शॉट मारूं या रोकूं। आप वो कहते हैं ना, फॉल बिटवीन 2 स्टूल्स। आपको समझ ही नहीं आती कि अब नेचुरल गेम खत्म हो जाती है, और वो छोटा सा बॉलर बड़ा बॉलर हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको प्रेशर अवॉइड करने के लिए अपने बैट्समैन, बेहतर बैट्समैन ऊपर भेजें, नीचे तो कोई भी बैटिंग कर सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो डिजास्टर हम क्रिएट करते हैं, ये हमारी अपनी रेसिपी है, ये अपना ही क्या धरा है कि हम अगर ये जो बैटिंग ऑर्डर अगर इसको ही सही कर लेते तो शायद इतनी प्रेशर सिचुएशंस के अंदर जो है वो हम ना आते। तो 2 चीजें देखे ना, एक समी, अब आपने देखा इधर कि उसने तेज बॉलिंग की, उसने एक्चुअली अगर समी ना वो करता तो शायद इसे भी बुरी तरह हार जाता। उसने आते साथ ही 2 आउट किए। आपके पास एक बॉलर है जिसमें स्पीड है, 90 माइल्स के करीब बॉलिंग करता है, गेंद स्विंग भी करता है, उसको हौसला देना चाहिए। तो उसको कंसिस्टेंटली टीम के साथ रखते, उसको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खिलाते। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो विकेट बड़ी हेल्पफुल थी, उधर समी को लेके आते, और जिस तरह कनेरिया को खिलाया, और उधर समी को नहीं खिलाया, इधर कनेरिया को नहीं खिलाया। उधर राणा नवीद की जगह अगर समी ले आते तो बेहतर चॉइस नहीं रहती? बिल्कुल बेहतर चॉइस थी। राणा नवीद तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। और मैं कहता हूं अजहर महमूद बड़ी डिस्कवरी है। मैं तो समझता हूं कि अजहर महमूद को, मैंने तो उसको बड़ी देर के बाद देखा, अजहर महमूद में पोटेंशियल है, टैलेंट है, बॉलिंग भी अच्छी की, निप भी है उसके अंदर, एक्सपीरियंस भी है, काउंटी क्रिकेट रेगुलर खेलता है। तो अजहर महमूद को भी मैं समझता हूं, और दानिश कनेरिया को तो आयरलैंड के खिलाफ सबसे इंपॉर्टेंट खिलाना दानिश कनेरिया। उन्होंने आयरलैंड में कभी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी उन्होंने देखी नहीं है स्पिनर, यानी कि ये भी कॉमन सेंस थी कि एक कमजोर टीम के अगेंस्ट आप, और वैरायटी भी थी। और एक्चुअली वो छोटा वो जो स्पिनर जो पाकिस्तान के 2 थे, वो भी थोड़ा तंग कर रहे थे। अगर दानिश कनेरिया होते तो एक आपका बेस्ट अटैकिंग स्पिनर था। मैं समझता हूं ये 135 भी ना वो कर सकते, 135 भी ना हो सकता, और हम शायद आज वर्ल्ड कप के अगले राउंड की तरफ जा रहे होते, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी इमरान है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। इमरान, आप इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हैं इस्लामाबाद से। हमारे साथ इमरान खान स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या बोलना चाहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से? अगर मेरा कहना सिर्फ इमरान भाई से ये है कि इमरान भाई जिस वक्त कप्तान थे और क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त सारी कौम इमरान भाई के पीछे खड़ी होती थी। बेशक हमने
वेस्ट इंडीज में जाके फेंटा के आए या हम किसी से जीत के आए, पूरी कौम साथ खड़ी होती थी बिकॉज टीम का मोरल हाई होता था। उस वक्त भी तो एडॉकिज्म था, सारा एडॉक बोर्ड चलता था। उस वक्त हमारी विनिंग कैसी होती थी और टीम का मोरल इतना हाई कैसे होता था। आज तो हमें लगता है हमारी टीम का मोरल बिल्कुल ग्राउंड से गिरा हुआ है, सिर्फ गाड़ियां रख के वो वहां घूमते रहते हैं, बाकी तो और कोई काम उनको है नहीं। उसके अलावा दूसरा, इंजमाम उल हक ने वनडे से रिटायरमेंट दिया, टेस्ट से भी रिटायरमेंट दे देते इज्जत के साथ, तो बेहतर नहीं था। ये मेरा पहला इमरान भाई से सवाल है। दूसरा, मैं इमरान भाई से कहना चाहता हूँ कि जी जो काम आपने बेड़ा उठाया है इस मुल्क को संवारने का, और जो आपने सियासत में आप कर रहे हैं, आप यकीन रखें पूरी कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप बाहर निकले, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। कौम पूरी की पूरी आपके साथ है, क्योंकि आप ही हैं जो मुल्क का मोरल बुलंद करते हैं, और आपने हमेशा हमारा मोरल ऊपर किया है, और हमें आपके ऊपर फख्र है। थैंक यू इमरान, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि आप बाहर आए तो कौम आपके साथ बाहर निकलने तैयार है। बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि आप ये जो मैच की डिबैकल हुई है इसके लिए आप जो है वो बाहर आए और जो है वो तब्दीली जो है उसके लिए वो कुछ करें। हाल में ये कह रहे थे जो चीफ जस्टिस का डिबैकल हुआ उसके लिए बाहर और वो उसे मैं अश्योरिटी देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल बाहर आऊंगा चीफ जस्टिस के लिए। देखिए, मैं दो सेपरेट चीजें कह रहा था। एक टीम की लीडरशिप है और एक क्रिकेट की लीडरशिप ओवरऑल है। क्रिकेट की लीडरशिप के लिए क्रिकेट बोर्ड को एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड बॉडीज, इलेक्टेड चेयरमैन, और जो क्रिकेट टीम की लीडरशिप है उसके लिए एक कैप्टन चाहिए और कोच चाहिए जिनकी स्ट्रैटेजी एग्रेसिव हो, अटैकिंग हो। कैप्टन अपनी मिसाल से टीम को लड़ाए। जैसे पॉन्टिंग की अगर हम आज तारीफ करते हैं तो पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को, जब वो आप देखें वो कैसे जाता है नंबर 3 पे, वो अब तब भी नया गेंद होता है, मुश्किल कंडीशंस होती हैं। आज तक आपने देखा पॉन्टिंग 4 पे गया हो, वो 3 पे जाता है। फ्लेमिंग को देखे, वो नीचे आम टेस्ट मैच में 4 पे जाता है, ऊपर ओपन करता है, ऊपर से जाके लड़ता है। और फ्लेमिंग ने कमजोर सी न्यूजीलैंड टीम को कितने मैचेस जिताए हैं, फाइटिंग यूनिट बना दिया। और ये जो स्मिथ है इसने अभी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को जो हराया, स्मिथ ने ऊपर ओपन जाके किया। तो यानी कि जंग आगे से लड़ी जाती है, आप अपनी मिसाल से टीम को लड़ाते हैं। और इंजमाम बार बार हमारे कहने से या सारे मेरे ख्याल में सारे, मैं अभी इंडिया में था किसी प्रोग्राम में, बैरी रिचर्ड्स भी थे वहां, डीन जोन्स, बाहर के कमेंटेटर्स थे, सबका एक ही था कि इंजमाम 5 पे बैटिंग करता है, कभी 6 पे बैटिंग करता है। आप 5 या 6 पे तो मैच नहीं जिता सकते। आप तो 5 या 6 पे सैल्वेज ऑपरेशन कर सकते हैं, आप जिता तो नहीं सकते। मैं अभी भी आपको कहता हूं, आप सारे क्रिकेट की स्टेटिस्टिक्स देखें, 100 पिछले वनडे मैचेस देखें या जितने भी मैचेस देखें, 100 मैचेस में से आपको पता चलेगा कि अगर ऊपर के 5 बैट्समैन या 4 बैट्समैन फेल हुए हैं, कितनी दफा नंबर 5 या नंबर 6 जिताया। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं कि 3 या 4 दफा भी नहीं जिताया 100 में से। पॉसिबल नहीं है, जिताते ऊपर से हैं वनडे मैचेस। तो मुझे एक चीज बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है। बच्चे को ये बताया जाता है कि सुनो, ये दीवार में जो बिजली का सॉकेट है इसमें उंगली मत देना, झटका लगेगा। एक दफा उंगली देगा, झटका लगेगा, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं देगा कि जो सॉकेट होता है बिजली का उसके अंदर नहीं गएगा। जब इंजमाम को पूरे लोग, सारे सीनियर एक्सपर्ट्स क्रिकेट के बार बार ये बात कहते रहे, तो फिर उनकी बात ये समझ में क्यों नहीं आ रही थी? असल में या तो ये कि आप उनको ओवररेट करते हैं कि जी वो बहुत ही ब्रेव प्लेयर हैं और वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं, आपकी नजर में बहुत ब्रेव और ग्रेट प्लेयर हैं, इनसाइड हिम, अंदर से वो एक बहुत ही कमजोर और बुजदिल प्लेयर है। या तो वो यूं रहे हैं कि वो आपसे जो है, जो आप उनको ओवररेट करते रहे हैं, ही हिमसेल्फ नोज कि नहीं एक्चुअली मैं तो, मेरी तो टांगे नहीं चलती जब गेंद नया होता है, वो मैं क्या खेलूंगा ऊपर जाके, मैं पीछे हूं तो बेहतर है। देखिए, इंजमाम एज अ बैट्समैन, इंजमाम एज अ कैप्टन, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एज अ कैप्टन मेरे ख्याल में इंजमाम एक बड़े टिमिड कैप्टन थे, घबराते थे, बड़ा फैसला नहीं करते थे, डिफेंसिव थे, जिसकी वजह से जो टीम का पोटेंशियल था वो ऊपर नहीं आया। एज अ बैट्समैन मैं समझता हूं कि इंजमाम की आउटस्टैंडिंग बैटिंग है, यानी जो इनिंग्स इंजमाम ने, जो अल्लाह ने टैलेंट दिया शायद ही किसी को दिया। ये 2 मुख्तलिफ चीजें।